यह बड़ी दुर्दैवी बात है, ये दुखद बात है कि मुख्यमंत्री महोदय अगर इस तरह से बात करते हैं कि यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उल्टा मुख्यमंत्री महोदय ये जान ले कि लोगों में इतना गुस्सा क्यों भर पड़ा था, लोगों का गुस्सा अचानक से क्यों बाहर निकल आया, लोग क्यों इतने आमादा हो गए कि एक तो आपने पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट ठीक से नहीं ली, आपने पोक्सो दाखिल नहीं किया, आपने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज गायब किया, कल जाकर आपने कुछ कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई के बदले कितने ही पेरेंट्स पर गुनाह दाखिल हुए, कितने ही पेरेंट्स को आपने हिरासत में लिया। हम आज उसी का निषेध करने के लिए वामन महात्रे को हिरासत में लिया। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई क्राइम की खबर को लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों से करीब 15 दिनों से जो देश के अलग अलग जगहों में प्रदर्शन जारी है, इसमें डॉक्टर के साथ साथ आम लोग भी उनका साथ देते हुए न्याय की मांग करते हुए हर जगह में हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी धमकी दे डालते हैं। यानी सड़कों में एक भीड़ देखने को मिल रहा है। जो कोलकाता में जो हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ, यानी वो ट्रेनी डॉक्टर थी, उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ पहले तो दरिंदगी किया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया, यानी दर्दनाक मौत दिया गया। इसी मामले को लेकर बस चारों तरफ हंगामा हो रहा था, इसमें राजनीति भी हो रही थी, तरह तरह की खुलासा हो रहा है। अब ये मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई जो है इस मामले का जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहे और रोज नए नए खुलासा होते जा रहे, नया नया चेहरा सामने आता है, नया नया इंसानों का, अब इंसान तो नहीं कह सकते, हैवानों का शकल सामने आ रहा है, जो ये व्यक्ति भी उसके साथ मिला हुआ था, इन्वॉल्व था। खैर, कुछ दिनों से यही चल रहा था, लेकिन इसी बीच आपको बता दूं, उत्तराखंड में एक नर्स के साथ, जो निजी हॉस्पिटल में वो नर्स का काम किया करती थी, 33 वर्षीय होती है, नाम है तस्लीम जहां। तस्लीम जहां जो है नर्स की काम करती थी, लेकिन वो भी अचानक गायब हो जाती है। अब जब गायब हो जाती है, वो 31 जुलाई को गायब हुई थी और इस बारे में परिवार वाला बहुत ज़्यादा चिंतित था, जो यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उस नर्स का कोई पता नहीं चला। लेकिन 8 तारीख को उस नर्स की एक झाड़ी में बॉडी मिलती है। जब बॉडी मिलती है, बॉडी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम कंकल बन चुका था। तो बताया जा रहा है, तो इतना दिनों में, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर एक इंसान की बॉडी कंकल कैसे बन सकता है। तो इसमें छानबीन में पता चला कि, पोस्टमार्टम से भी पता चला कि उस लड़की की, यानी नर्स की बॉडी को ख़राब करने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया गया और इस मामले से जुड़े हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेता है, मतलब उसको गिरफ्तार करता है, जो राजस्थान का जोधपुर में छुपा हुआ था। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अगर एक इंसान, उससे जब पूछा गया तुमने ऐसा घटना को अंजाम दिया, उसने अपना आसानी से गुनाह कबूल कर लिया और कहने लगा कि मैं लूटपाट के इरादे से इस काम को अंजाम दिया। अगर लूटपाट के इरादा से कोई अगर किसी का जान भी ले लेता है, तो उस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वो केमिकल का इस्तेमाल करेगा। ये सब सोच की परी है। जैसे कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। अब जिस व्यक्ति को पकड़ा है, संजय रॉय, उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया, जो हाँ मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये लेडी डॉक्टर के साथ किया, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। वो अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन दिन ब दिन ये नए नए लोगों का चेहरा सामने आता है और पता चलता है लेडी डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया था। अब ये 2 मामला बस बहुत ज़्यादा गरमाए हुए थे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र का बदलापुर से, जो न्यू बॉम्बे में आता है, ठाणे जिला के अंदर आता है, बदलापुर एक रेलवे स्टेशन होता है, बहुत ही फेमस है बदलापुर रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन में हजारों लोग जमा हो जाता है। अब ये हजारों लोग धीरे धीरे लाखों के तादाद में तब्दील होते जा रहा था। जब इस मामले का खुलासा हुआ, वाकई आप लोगों का भी होश उड़ सकता है। पूरा घटना इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा जो बदलापुर में क्या हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भेजा करेंगे, तभी दूसरे लोग इस वीडियो को भी देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइए।
तो घटना जो है महाराष्ट्र की बदलापुर का है। इसको लेकर अब राहुल गांधी भी कुछ ट्वीट किया है, उसके बारे में बताया है। राहुल गांधी का कहना है जो अगर वैसा ही रहा देश की हालत, क्योंकि इस मामले में जो बदलापुर में हुआ है यहाँ पर तो दरिंदगी की सारे हादे पर कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो एकदम छोटा सा बच्चा होता है, आप समझ लो 3 से 4 साल उम्र होता है उन दोनों बच्चियों का। एक का उम्र 3 साल होती है और एक का उम्र 4 साल होती है। अब इस छोटी सी बच्ची को क्या पता, उस बच्ची के साथ भी दरिंदगी किया गया और दरिंदगी करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। जिस स्कूल में वो लोग पढ़ाई करती थी उसी स्कूल का चपरासी होता है, सफाई कर्मी होता है, और वो सफाई कर्मी इन बच्चियों के साथ गलत काम करते थे। इसका खुलासा कैसे हुआ मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। दरअसल होता यूँ है 13 अगस्त को इस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन लड़की किसी को बता नहीं पाई। 14 अगस्त बीत जाता है, 15 अगस्त को जो आज़ादी का जश्न होता है उसके लिए स्कूलों में प्रोग्राम होती है, वो गई भी थी। लेकिन 16 अगस्त को जब स्कूल जाने का वक्त होता है, समय होता है, टाइम होता है, तब वो बच्ची जो है 3 साल की जो बच्ची है वो स्कूल जाने से इनकार कर रही थी। अब स्कूल जाने से हर कोई बच्चा जाने से इनकार ही करता है, लेकिन माँ परिवार के लोग समझाते हैं। तो उस परिवार के भी परिजनों ने उस लड़की को बार बार, खास करके माँ ने समझाया, जो बेटा तुम स्कूल चला जाओ, स्कूल छुट्टी नहीं करते, बुरी बात है। लेकिन वो लड़की जो है 3 साल की लड़की किसी भी कीमत पर जाने को तैयारी नहीं थी। तब माँ बड़ी प्यार से पूछता है, कुछ चीज़ों का लालच भी देता है, तुम जाओगे स्कूल तो मैं ये चीज़ दूंगी। फिर यानी उस लड़की को जो पसंद है माँ वही बात करती है, जो बेटा तुम अगर स्कूल चले जाओगे तो तुम्हें मैं ये चीज़ दूंगी। लेकिन लड़की फिर भी जाने को तैयार नहीं। आखिरकार लड़की अपना चुप्पी तोड़ती है और कहती है, मैं अगर स्कूल जाऊंगी तो मेरे सुसु की जगह में जलन होगी। ये बात सुनने के बाद माँ के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। माँ को सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर मेरी बच्ची ऐसी क्यों बातें कर रही है। माँ अब स्कूल जाने का छोड़ देती है। अब माँ को ये फिक्र होने लगती है, क्या वाकई मेरे लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। तो माँ बड़ी प्यार से, लाड से उस बच्ची को पूछती है, जो बेटा तुम अगर स्कूल जाओगे तो तुम्हारे सुसु की जगह में जलन क्यों होगी। तब वो बच्ची जाकर जब कहती है, माँ के तो पैर तले से जमीन ही खिसक जाते हैं। माँ को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। माँ फौरन अपने बच्ची को गोद में उठाती है और सीधा स्कूल में जाके पहुंचती है, जिस स्कूल में वो पढ़ाई करती थी। अब स्कूल में जाके जब इस बारे में बात किया, स्कूल वाले तो अनसुना कर दिया। जैसे स्कूल वाले के कान में उस माँ की आवाज जा ही नहीं रही थी और ये कोई मामला ही नहीं है जिसको सुनाने के लिए उस पीड़ित बच्ची की माँ स्कूल में गई थी। अब स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का टीचर, सारे लोगों को ये बात सुनाया, लेकिन स्कूल वाले ने उस माँ को बिठा कर ही रखा अपने बच्ची के साथ। काफ़ी समय तक बैठा रहा, लेकिन कोई उस लड़की के माँ से बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार 2 से 3 घंटा बीत जाने के बाद किसी ने आकर कहा, जो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप स्कूल में आके क्या करोगे, आप पुलिस स्टेशन जाओ। अब वो 3 साल की बच्ची की माँ करे तो क्या करे, सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचती है। और यहाँ पर देखिए, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी इस माँ की फरियाद कोई नहीं सुन रहा था। अब जिस पुलिस स्टेशन में गया है, वहाँ के जो मेन अधिकारी है वो भी एक फीमेल होती है, लेडीज पुलिसकर्मी होती है। जब शिकायत करते हैं तब पुलिस वाले का आखिरकार कहना है, वहाँ पे भी कई घंटा तक बिठाया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले का कहना है, अगर आपके लड़की के साथ ये हुआ है, हमें कैसे पता जो आपकी लड़की के साथ ऐसे हुई है। अभी देखिए, एक छोटी सी बच्ची का जब शिकायत इस तरीके का किया जाए, जो ऐसे ऐसे हुआ है, फ़ौरन मामला दर्ज करना चाहिए था। या फिर मामला अगर नहीं भी दर्ज करता है, उस पीड़ित परिवार के साथ या माँ के साथ फ़ौरन उस स्कूल में जाते, कार्रवाई करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पुलिसकर्मी का कहना है, जो आपके लड़की के साथ हुआ है ये सारी चीज़ जिस हिसाब से लड़की कह रही है, हमारे पास सबूत नहीं है, आप सबूत लेके आओ। पुलिसकर्मी का कहना है, सबूत लेके आओ। और सबूत एक माँ कहाँ से लाएगी। तो पुलिस वाले आइडिया देता है, जाओ जाकर मेडिकल कराओ। माँ भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचता है। माँ को नहीं चाहिए था अपनी बच्ची का साथ, जो कुछ भी उसका नहीं चाहिए था। माँ भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में जाके जब उस लड़की का रिपोर्ट आती है, वाकई माँ तो क्या, डॉक्टर का भी होश उड़ जाता है। उस लड़की के साथ दरिंदगी किया गया। लड़की जो बताया वो सब कुछ सच था। अब क्या,
अब इस मामले को लेकर वो लड़की की माँ समझ चुके थे जो मेरे लड़की को न्याय मिलने वाला नहीं है और इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। पुलिस से भरोसा उठ गया था। अब ये बात जो है उसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ परिवार को और बताया, जो जान पहचान में था, पेरेंट्स लोगों को बताया। तो इतने में एक और लड़की की माँ सामने आती है, जिस लड़की की उम्र होते 4 साल, उसी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ। वो लड़की आप बताती है जो मेरे साथ भी ऐसा किया, और करने वाला उसी स्कूल का एक सफाई कर्मी होता है, नाम है अक्षय सिंधे। अब अक्षय सिंधे का नाम आ जाता है तो धीरे धीरे अब लोग जमा होता है, लोगों को सारी बात पता चलती है। स्कूल में गया, पुलिस स्टेशन में गया, फिर मेडिकल करवाया, ऐसी ऐसी बातें बताया गया, लेकिन मामला दर्ज नहीं हो रहा, यानी केस दर्ज नहीं हो रहा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आखिरकार पुलिस जो परिवार वाले हैं सोचते हैं कि क्यों ना धरने पर बैठ जाए। स्कूल के सामने धरने पर बैठ जाता है और जो भी आता है पूछता है क्या बात है, क्यों यहाँ पर बैठे। तो लोगों को जैसे ही सुनाई देता है 3 और 4 साल के बच्ची के साथ एक घिनौना हरकत किया गया, तो लोग आप धीरे धीरे जमा होने लगा। इतना ज़्यादा हजारों तादाद में लोग जमा हो जाता है, फिर लाखों तादाद में हो जाते हैं, और आखिरकार लोग सड़कों पे उतर आते हैं। यहाँ तक कि बदलापुर में, ये आप जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब रियल बदलापुर का रेलवे स्टेशन का हाल है। अब बदलापुर में रेलवे स्टेशन को लोग निशाना बना लेते हैं और पटरी पे जाकर बैठ जाते हैं। सारे रेलगाड़ियाँ रद्द कर दी जाती है, कुछ 12 एक्सप्रेस गाड़ी रद्द होती है इस आंदोलन को देखते हुए। उसके बाद मीडिया वाले छा जाता है, कई सारे नेता सामने आता है, इस पर भी राजनीति होने लगा। इस पर भी कहने लगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे जी है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि ये सब राजनीति, जो किसी विपक्ष का एक स्टैंड है जो इस मामले को लेकर ऐसा उछाल रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे घिनौना कृत्य हो जाती है। फिर भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का ये बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ का स्थानीय छोटा मोटा नेता जो है कैमरे में बता रहे, जो ऐसे ऐसे बातें बता रहे हैं। वाकई ऐसे घिनौना हरकत को लेकर राहुल गांधी भी बयान देता है। राहुल गांधी इस वजह से बयान देता है कि वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो रहा है। पहले कोलकाता में ऐसा हुआ, अब कोलकाता का मामला थोड़ा बहुत सीबीआई में जांच भी चला गया, लेकिन सीबीआई जैसे ही इस केस को अपने हाथ में लेता है तो सोच लेते हैं सारे लोगों को, जो एक्सपर्ट हो उन लोगों का मानना है जो ये केस आप कुछ भी नहीं होगा, इस केस को धीरे धीरे एकदम लोगों के जहन से हटा देगा, फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि इस मामले में देखा गया कि कोलकाता के मामले में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, इसके साथ बड़े बड़े अधिकारी जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट का मानना है जो इस वजह से सीबीआई को ये केस सौंपा गया, इस केस में कोई सच्चाई सामने नहीं आएगा और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। खैर, उसके बाद जो उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुआ है, 33 वर्षीय तस्लीम जहां के साथ हुई है, उसके बाद आप महाराष्ट्र में 2 छोटी छोटी बच्ची के साथ ये कृत्य करने वाला अक्षय सिंधे नाम का उसी स्कूल में जो सफाई कर्मी का काम करता है, उसको लेकर ये घटना सामने आया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। इसको लेकर बहुत सारे लोगों का बयान भी आया है। लोग कह रहे हैं जो फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दो। छोटी बेटी सब बच्चों, सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है। उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे, और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, प्रशासन है। यह बड़ी दुर्दैवी बात है, ये दुखद बात है कि मुख्यमंत्री महोदय अगर इस तरह से बात करते हैं कि यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उल्टा मुख्यमंत्री महोदय ये जान ले कि लोगों में इतना गुस्सा क्यों भर पड़ा था, लोगों का गुस्सा अचानक से क्यों बाहर निकल आया, लोग क्यों इतने आमादा हो गए कि एक तो आपने पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट ठीक से नहीं ली, आपने पोक्सो दाखिल नहीं किया, आपने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज गायब किया,
कल जाकर आपने कुछ कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई के बदले कितने ही पेरेंट्स पर गुनाह दाखिल हुए, कितने ही पेरेंट्स को आपने हिरासत में लिया। हम आज उसी का निषेध करने के लिए वामन महात्रे को हिरासत में लिया जाए। लेकिन इसको लेकर अब क्या करे कोई। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी ट्वीट करता है और कहता है कि अब जो महिला के साथ हरकतें हो रही है इस पर कानून कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों को सड़कों पे उतारना होगा, आंदोलन करना होगा, तब जाकर एफआईआर दर्ज होगी। क्योंकि दोनों मामले में देखा गया कि उत्तराखंड में मामला मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज हुई थी, लेकिन उस लड़की की, उस नर्स की जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो ना तो कंप्लेंट दर्ज हुआ था ना कुछ हुआ था, लेकिन जब सड़कों पर लोग उतर आए तब जाकर पुलिस को मजबूरन इस मामले के बारे में एफआईआर भी दर्ज करना पड़ा और कार्रवाई करना पड़ा। लेकिन पुलिस के ऊपर भी लोग इतना ज़्यादा गुस्सा था कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। तभी जाकर ये मामले में अब बड़े बड़े आला अधिकारी को इसमें शामिल किया जाता है। और वहाँ पे जिस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार गए हुए थे, पीड़ित की माँ गई हुई थी, उन पुलिस स्टेशन में कई सारे ऑफिसर को ट्रांसफ़र करा दिया गया। तो ये था वो पूरा मामला। इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।